ये कहानी मेरे कज़िन के साथ हुआ था। मेरा कज़िन का नाम हम नितिन रखेंगे। तो नितिन एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था और उस स्कूल में डॉर्म्स थे, यानी एक कमरे में 4 लोग एक साथ रहते थे। ये तब होता है जब ये लोग क्लास 12 में थे। नितिन और उसके 4 दोस्तों ने डिसाइड किया कि ये जल्दी से स्कूल जाके एक अच्छा सा कमरा चुन लेते हैं, क्योंकि अगर ये जल्दी जाएंगे तो एक अच्छा कमरा मिलने की चांस बहुत ज़्यादा थी। तो वैसे ही नितिन और उसके दोस्तों जल्दी से स्कूल जाके एक अच्छा सा कमरा चुन लेते हैं। उसके बाद उसके अंदर अपना सामान रख के बिस्तर पे बैठ के बातें करने शुरू कर देते हैं। तभी उनमें से एक, जिसका नाम हम अभिषेक रखेंगे, नहाने का डिसाइड करता है और बाकी लोग वहीं बैठ के बातें करना कंटिन्यू करते हैं। वैसे ही बातें करते करते कुछ 2 घंटे बीत जाता है, पर अभिषेक अभी तक नहीं लौटता है। पर ये लोग इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं। एक तो मजाक में बोलता है कि अभिषेक शायद पूरा समर नहीं नहाया होगा, इसीलिए अब सारे दिन का मिलके एक साथ नहा रहा है। और वो लोग बातें करना फिर से कंटिन्यू करते हैं। ऐसे फिर से बातें करके कुछ और समय बीत जाता है, पर अभिषेक अभी तक नहीं लौटता है। इसके बाद इन लोगों को कुछ शक होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गया है, तो ये लोग बाथरूम में चेक करने के लिए जाते हैं। पहले तो नॉक करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसके बाद उसका नाम भी पुकारते हैं, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि जाके वार्डन को ये बात बता देना चाहिए और वो दरवाजे को खोल के चेक कर सकता है। तो ऐसे ही वो लोग करते हैं और वार्डन चौकीदार को बुला के दरवाजे को खोल देते हैं। पर जब वो अंदर देखते हैं, उन्हें अंदर कोई भी नहीं मिलता है, पर यह दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो अभिषेक गया तो कहाँ गया? इसके बाद सारे दोस्त मिलके पूरे स्कूल की तलाशी लेते हैं, पर उन्हें अभिषेक कहीं भी नहीं मिलता। उसके बाद वो जाके प्रिंसिपल को ये बात बताते हैं और प्रिंसिपल ये डिसाइड करते हैं कि जाके अभिषेक की पेरेंट्स को ये बात बता देना चाहिए। और ये काम प्रिंसिपल मेरे कज़िन यानी नितिन को दे देते हैं और नितिन अभिषेक के पेरेंट्स को कॉल करता है। पर जब नितिन अभिषेक के बाप को बोलता है कि आपका बेटा कहीं गायब हो गया है, अभिषेक के बाप बोलते हैं कि अभिषेक तो 1 हफ्ते पहले ही गुजर गया था और ये खबर हम सबको स्कूल खुलने के बाद बताने की सोची, और उसके बाद हमने कॉल कट कर दिया क्योंकि हम सब लोग डर गए थे, क्योंकि अभिषेक हमारे साथ ही आया था और उसका लगेज भी हमारे रूम में अभी तक था। तो आखिर में हुआ तो क्या हुआ, हमें अभी तक नहीं पता चला है। जब मैं कॉलेज में था, मैं और मेरे 3 दोस्त एक फ्लैट में रेंट करके रहते थे। वहाँ खाना बनाने के लिए एक कुक भी हायर किए थे। वो हर दिन 2 बार आते थे और हमारे लिए रोटी बनाते थे। हम 4 लोगों के लिए 5-5 रोटी, यानी टोटल में 20 रोटी बनाते थे एक बार में। पर जब भी हम खाते थे, जो भी सबसे आखिर में खाता था उसे कभी भी 5 रोटी नहीं मिलता था। कुछ बार 3 थे, कुछ बार 2 और कई बार तो उसे कुछ भी नहीं मिलता था। ये मैटर नहीं करता कि कौन खा रहा था, पर हमेशा जो आखिर में खाता था उसे कम रोटी मिलते थे। हमने तो पहले कुक पे शक किया कि कहीं इसने ही कम रोटी बना के हमारा बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। तो हमने उसके बाजू में खड़े होकर देखा कि 20 रोटियां बना रहा है या कि नहीं। उसने तो 20 रोटी बनाया, पर जब हम जाके खा रहे थे तब रोटी कम थे। तो उसके बाद हम एक दूसरे को ही ब्लेम करना शुरू कर दिए, पर हम में से किसी के साथ भी इसके बारे में कोई भी सबूत नहीं था। एक तो ये मानता था कि कोई भूत आके ऐसे खाता था, और हमारे घर में एक लैंडलाइन कनेक्शन है जो बस हमारे माँ बाप या घर के कोई लोग कॉल करते थे। एक बार जब हम मूवी देखने थिएटर गए थे, हम में से एक की फ़ोन में कॉल आता है, उसके घर से कॉल आ रहा था, और जब ये आंसर करता है दूसरी तरफ से उसकी माँ पूछती है कि तुम कहाँ थे। उसके बाद वो जवाब देता है कि वो सिनेमा हॉल में था, मूवी देखने गया था। उसके बाद उसकी माँ पूछती है कि कौन कौन गए थे, तो वो दोस्त कहता है कि हम 4 लोग ही गए थे। तो उसके बाद उसकी माँ पूछती है कि अगर तुम 4 लोग मूवी देखने गए थे तो लैंडलाइन को किसने आंसर किया? तुम में से किसी ने ही कहा ना कि तुम बाहर थे और अभी आंसर नहीं कर सकता है। ये सुनते ही हम सब लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर चले आए, और जब हमने फिर से रोटी को काउंट किया तो इस बार भी 18 रोटी मिले। मैंने हाल ही में एक नया घर खरीदा
और उस घर का हाउस वार्मिंग सेरेमनी भी करवाया। जो सेरेमनी में प्रीस्ट था वो मेरे ही आंट का दोस्त था। हमारा एक जॉइंट परिवार है और मेरे आंट और उसके परिवार वाले फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और मैं और मेरे परिवार वाले सेकंड फ्लोर पे। ये प्रीस्ट हर रूम में जाके अपना पूजा करता था, पर जब ये हमारे घर का आखिरी कमरा में गया, वो एक बेडरूम था, वो कमरे में पूजा करना शुरू किया, पर अचानक से बाहर आके मेरे आंट को भुला लाया। और उसके बाद ये कहते हैं कि इस घर के बाजू में जो नीम का पेड़ है वो कर्स्ड है। और इसी समय के बाद ही मेरे घर में अजीब से चीज़ें होना शुरू किए। एक बार रात का 12 बजे थे, पीसी पे फीफा खेल रहा था और मेरे डैड भी जाग रहे थे अपने ऑफिस के कुछ काम करते, पर हमें अचानक से किसी की टेरेस पे चलने की आवाज़ आई। हमारा घर ऐसा है कि टेरेस पे बाहर से कोई भी नहीं आ सकता है, यानी टेरेस में जाने के लिए हमारे घर के सेकंड फ्लोर से ही जाना पड़ता था। पर हम लोग तो सेकंड फ्लोर में ही थे और हमने किसी को भी छत पे जाते हुए नहीं देखा था। तो उसके बाद मैं और मेरे डैड ने डिसाइड किया कि एक क्रिकेट का बैट और स्टम्प्स को लेके ऊपर जाके चेक करते हैं। पर जब हम ऊपर गए और हमें कोई भी नहीं मिला, पूरा छत खाली था। पर ये इंसिडेंट इसके बाद जो होता है उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो एक बार एक एग्ज़ाम के चलते कुछ स्टडी हॉलीडेज़ में मैं और मेरे दोस्त मेरे घर में पढ़ रहे थे। कुछ 10 लोग टोटल में आने की प्लान था। उनमें से 7 लोग तो 9 बजे के आसपास आ गए और बाकी 3 12 बजे के आसपास आ गए। और जो पहले आए उनमें से एक फ़ोटोग्राफ़र था जिसने हाल ही में एक नया फ़ोन ख़रीदा था जो फ़ोटो के लिए बहुत ही अच्छा था। वो ऐसे ही घर के और घर के बाहर का फ़ोटोज़ खींच रहा था। पर जब हमने उसकी खींची हुई फ़ोटोज़ देखी, उनमें से एक बहुत ही स्ट्रेंज था, यानी वो फ़ोटो बहुत ही डार्क था और उसमें कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। जब हमने उससे पूछा, उसने कहा कि उसने कुछ भी सेटिंग्स चेंज नहीं किया और उसे पता भी नहीं चला कि जब ये फ़ोटो खींचा। और उसके कुछ समय बाद बाकी 3 लोग आ गए। उनमें से 2 लोग तो डायरेक्टली छत पे गए। इनमें से एक स्मोक कर रहा था और दूसरा उसके बाजू में बैठ के उससे बातें कर रहा था। कुछ ऐसे ही 15-20 मिनट बीत जाता है और ये लोग ऊपर ही रहते हैं। तो हम बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि इन्हें अंदर लाके पढ़ाई करना फिर से कंटिन्यू करते हैं। पर जब हम ऊपर जाते हैं, हम देखते हैं कि ये 2 लोग किसी एक जगह ही घूर के देख रहे थे, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। पर ये लोग इतने कंसंट्रेशन से देख रहे थे कि जब हम उसके पास गए और उसके नाम पुकारा तो ये लोग कोई भी जवाब नहीं दिया। हमें ज़ोर से उसका नाम चिल्लाना पड़ा और उन्हें शेक करने के बाद ये लोग होश में वापस आए। जब हम उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या देख रहे थे, तो उन दोनों का जवाब एक ही था कि उन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे थे और किसे देख रहे थे। अजीब बात तो ये है कि इससे 10 मिनट बाद ही ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और आज तक हमें बताया नहीं कि क्यों चले गए। पर हम बाकी सब लोग पढ़ाई करना कंटिन्यू किए और कुछ रात के 4 बजे 5 बजे तक हम पढ़ते ही रहे। उसके बाद हम लोगों ने सोने की सोचा। कुछ लोग मेरे कमरे में सो रहे थे, कुछ लोग तो हॉल के सोफ़ा में सो रहे थे। पर हम में से जो फोटोग्राफ़र था उसने बालकनी में सोने की डिसाइड किया। वो और एक और दोस्त बालकनी में सो रहे थे। पर सोने की कुछ 1 घंटे बाद ही वो लोग अंदर भाग के आए और हमें उठा दिया। जब हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, वो दोनों घबरा के कह रहे थे कि बाहर कोई है। पर जब हम बाहर गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो लोग कह रहे थे कि कोई शेपलेस फिगर था, बहुत ही डार्क सा एक फिगर। पहले तो बालकनी के दूसरे कॉर्नर में बैठ के उन्हें देख रहा था। उन लोगों को लगा कि वो ज़्यादा थक गए थे, इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा था। पर जब ये लोग सो गए, सोने की 1 सेकंड बाद ही वो डार्क फिगर आके उनके गला दबाना शुरू कर दिया। वो 2 लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे, पर ये लोग जैसे तैसे उससे बच के अंदर आके हमें उठा दिया। हम जब बाहर देखने गए थे, एक अजीब सा चीज़ देखा कि घर के आसपास बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स थे और वो लोग हमारे बालकनी को ही देख के भौंक रहे थे, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ था। उसके बाद से हम किसी ने भी सोने की सोचा भी नहीं। और जब सुबह हुआ, सारे दोस्तों ने अपने अपने घर की तरफ चले गए और उसके बाद से मेरे घर में आज तक नहीं आए हैं।